जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 8 साल हो गया है, यानी 14 से 22 बीएसएससी का अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया। लेकिन फरवरी में, अभी जो फरवरी आज से स्टार्ट हो रहा है, इसमें बीएसएससी का रिजल्ट आ जाएगा 8 के बाद, यानी 15 तक आने की संभावना है। और आपसे बता दें, जो विद्यार्थी बीएसएससी इंटर लेवल और सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे थे, उनका यदि किसी कारण में सचिवालय सहायक 2014 की वैकेंसी छूट गई, नहीं हुई, और बीएसएससी इंटर वाला वैकेंसी भी छूट गया, उसमें नहीं हुआ, तो 8 साल बाद पुनः आपको एक बार मौका मिलने जा रहा है, बहुत ही जल्द। आप सब बार बार कमेंट करते थे कि सर आप कुछ इस पर अपडेट लेकर आइए। आप जानते हैं कि मैं इसके लिए सभी जहां जहां पे सेट प्रैक्टिस बच्चे करते हैं बीएसएससी के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मैं वहां जाता था और उन लोगों से डेली पूछता था कि क्या इंटर स्तरीय और ग्रेजुएट लेवल सचिवालय सहायक की वैकेंसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, और उस मुद्दा को मैं प्रतिदिन 10 बजे चलाया करता था। आप सबका बहुत अच्छा ही उसमें सहयोग मिला और आप सब उसमें जो सहयोग किए, उसी का नतीजा है कि फरवरी में 100% सचिवालय सहायक और इंटर स्तरीय दोनों वैकेंसी इर्द गिर्द ही आने की संभावना है। तो यदि आप इंटर पास हैं और ग्रेजुएट पास हैं तो आपको 2 मौका मिलेगा बिहार सरकार अर्थात बिहार में जॉब करने का। इसलिए आप अभी से लग जाएं। और बीएसएससी इंटर लेवल का रिजल्ट की बात है तो फरवरी 15 तक, चूंकि 8 तक तो ये सब सुनवाई है, फरवरी 15 तक आने की संभावना है। यदि इसमें विलंब होता है तो फिर इस पर हम लोग कुछ आगे की रणनीति तैयार करेंगे। दूसरी बात बता दें कि आप इसमें किसी कारण से छूट गए हैं तो आप जरूर अब तैयारी में लग जाएं। यदि आप रेलवे का भी तैयारी करते हैं तो कीजिए, सबका तैयारी कीजिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें साइंस बता दें आपको कि मैथमेटिक्स 25 प्रश्न रहेंगे और रीजनिंग से 50 प्रश्न रहेंगे, जीके जीएस से 50 प्रश्न रहेगा और ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी कि साइंस से 25 प्रश्न रहेगा। इसलिए आप इसको ध्यान में रखते हुए यदि आप चाहते हैं बिहार सरकार में ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल 3 में जॉब चाहते हैं और इंटर स्तरीय सेकेंड में, यानी चूंकि इंटर स्तरीय फर्स्ट था, 14 से 8 साल लग गया फर्स्ट में, अब सेकेंड है लेकिन नहीं रहेगा। चूंकि आप जानते हैं कि आप लोग मैं तो एक माध्यम हूं, मैं तो एक केवल आप सबके लिए सुबह से लेकर रात तक मेहनत ही करता हूं, लेकिन काम तो आप करते हैं। आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया था ऑनलाइन, उसके बाद ऑफलाइन रेलवे का, उससे देखकर सरकार को भी लग रहा है कि यदि हम ज्यादा विलंब करेंगे, ज्यादा समय लेंगे तो छात्र अब सहने के मूड में नहीं है, यानी छात्र पर अत्याचार, युवाओं पर अत्याचार अब नहीं सहेगा युवा लोग। इसलिए सरकार आपके साथ है, आपसे रिजल्ट जरूर घोषित करेगी। और दूसरी बात, वैकेंसी अब प्रत्येक साल देना पड़ेगा, इसके लिए जो काम कार्यरत अभी चल रहा है। और आपसे बता दें, आप अपना योगदान जरूर दें, पढ़ाई में लग जाएं। फिर से एक बार बता दूं, अगर किसी प्रकार का समस्या होगा बीएसएससी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, बुक से या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। और आपसे बता दें, यदि आप अभी जो एनटीपीसी और आरआरसी यानी कि ग्रुप डी के द्वारा जो सुझाव मांगा गया है या उसमें संशोधन क्या होना चाहिए, किस तरीका से आप लोग चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपसे एक बात बता दें कि आप लोग ये ना सोचें कि मैं कमेंट करूंगा पढ़ेगा लोग कि नहीं पढ़ेगा, क्या होगा उससे लेना देना नहीं है। आपका काम है, कर्म है, वो कर्म आप करें, उसका फल का चिंता आप ना करें, फल जरूर मिलेगी और दुरुस्त मिलेगी, चूंकि अब सब लोग जग चुका है। तीसरी बात बता दें कि आप हताश और निराश न हो, जॉब एक माध्यम है और अपने बिहार में बहुत बड़ा माध्यम हो जाता है, इस कारण से चूंकि यहाँ पे कोई प्राइवेट व्यवस्था नहीं है, यानी कि कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। आप यहाँ पे सरकारी जॉब के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए खासकर बिहार के लोग ज्यादा सरकारी जॉब पर विशेष ध्यान देते हैं, वो समाज में हो या आप हो। जो इसमें मेरे अनुसार यदि सरकार प्रत्येक साल वैकेंसी निकालती तो जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो अपना आकलन करते कि मेरा कहाँ पे कमी है, उसको चुस्त दुरुस्त करते और फाइनली सिलेक्शन होता। यदि 4 साल 5 साल में नहीं सिलेक्शन होता तो वो अपना कोई अल्टरनेटिव यानी कि दूसरा कोई व्यवस्था देखते, लेकिन सरकार ऐसे नहीं करती है। सरकार 8 साल इंटर स्तरीय में लगा दी
और तो आप सोच सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसा कि बहुत सारा पेपर में आज दिया भी है कि इंटर स्तरीय सेकेंड वैकेंसी के बारे में चर्चाएं चल रही है, लेकिन सेकेंड की भी चर्चा चल रही है और सीजीएल की भी चर्चा चल रही है, सचिवालय सहायक की भी चर्चा चल रही है। तो फरवरी लास्ट तक सचिवालय सहायक की वैकेंसी अवश्य आएगी। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे द्वारा कई सारे वीडियो इस पर बनाया गया है, आप उसमें जाकर बुक्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। यदि फिर भी कहीं आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, मैं आपका सहयोग के लिए हमेशा तत्पर हूं। और आपसे बता दूं, सचिवालय सहायक में जो बच्चे जॉब करते हैं, जो स्टूडेंट जॉब करते हैं, उनसे मैं आप लोगों को मिलाऊंगा, उनसे मैं कि किस तरीका से जॉब करके तैयारी फाइनल सिलेक्शन लिए और इंटर स्तरीय रिजल्ट आ जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से 200 से 300 विद्यार्थी को आपसे लाइव चर्चा कराऊंगा कि वह किस तरीका से तैयारी करते थे और तैयारी कैसे किए कि इंटर स्तरीय में फाइनल उनका सिलेक्शन हुआ। तो सब कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे है। यदि आप बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो इसमें बहुत सारा बीपीएससी की तैयारी के लिए वीडियो डाला गया है कि और जो सफल स्टूडेंट है वही लोग इस पर वीडियो बनाए हैं, आप उसे देख सकते हैं। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो टॉपर जो हैं, यानी कि 2020 के टॉपर शुभम कुमार जी का भी इंटरव्यू इसमें डाला गया है। आप उनसे सीख लेकर अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं और आप सेल्फ मोटिवेट हमेशा रहें, कभी आप डिमोटिवेट ना हो। सेल्फ मोटिवेट से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। किसी का भी मोटिवेशन कुछ समय के लिए चलेगा, लेकिन आप यदि सेल्फ मोटिवेशन होते हैं, सेल्फ से मोटिवेट होते हैं, तो वह जो एनर्जी होता है वह बहुत ही अलग तरीका का एनर्जी होता है और वह आपको सफलता के लिए आपको हमेशा प्रतिदिन प्रेरित करेगी। इसलिए आप डेली सेल्फ मोटिवेशन होइए। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब आप समझिए कि आप अपने से अपने कमी को दूर करें। यहाँ पे किसी का वीडियो देखकर या किसी का उससे मोटिवेशन बहुत कम समय के लिए आप होते हैं, लेकिन सेल्फ जो रिचार्ज होते हैं वह लंबा समय टिकता है और आप जिस पर्पस से आए हैं उस पर्पस को पूरा करें। यही मेरा आप लोगों के साथ शुभकामना है और दुआ भी है। जय हिंद, जय भारत।